आज का हमारा विषय है गुलमोहर पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 कविता। वह कविता जिसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। उनकी यहाँ पर सैनिकों से संबंधित है। यह शब्द किससे संबंधित है? सैनिकों से। इस कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि होता है एक ऐसा कवि जो देश के लिए प्रत्येक परिस्थिति, देश से संबंधित प्रत्येक परिस्थिति पर काव्य की रचना करे। तो वह क्या कौन होता है? राष्ट्र कवि। रामधारी सिंह दिनकर ने उन लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने देश के लिए अपार यातनाएं सही और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और कभी इसके बदले में कुछ नहीं चाहा। कविता में देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का गौरव गान स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुआ है। यानी देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का तो वर्णन यहाँ किया ही गया है, साथ में स्वतंत्रता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों की भी यहाँ पर जय जयकार की गई है। तो अब देखिए पाठ के शब्दार्थ। अस्थियाँ, अस्थियाँ क्या होती हैं? हड्डियाँ। स्नेह, प्रेम, प्यार। सहमी, डरी हुई। महिमा, महिमा होती है बड़ाई या गौरव, कि उसकी महिमा का गान किया, यानी उनकी बड़ाई की या उनके गौरव का गान किया। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी भी शब्द दिए गए हैं जिनसे आप इन हिंदी शब्दों को भली भांति समझ सके और याद रख सके। याद करने का अर्थ रटना नहीं होता, पढ़कर समझना होता है। तो शब्दार्थ हमेशा कविता में आपको इसी लिए दिए जाते हैं ताकि आप कविता के भाव को आसानी से समझ सकें और उसके अर्थ को ग्रहण कर सकें। अब अन्य अर्थ शब्दार्थ देखेंगे हम। अगणित, अगणित, अ मतलब नहीं, गणित मतलब गिनना, यानी जिसे गिना ना जा सके। सिंहनाद, सिंह यानी शेर, नाद मतलब आवाज़। सिंहनाद क्या हो गया फिर? शेर जैसी दहाड़ या शेर की आवाज़। साक्षी, प्रमाण, प्रमाण होते हैं, हम सबूत भी कह देते हैं या आई विटनेस भी। तो साक्षी क्या हुआ? प्रमाण। खगोल, खगोल आकाशमंडल। तो खगोल क्या है? आकाशमंडल। और खगोल के अंतर्गत आकाश में उपस्थित सभी चीज़ें आती है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे और अन्य उपग्रह या ग्रह भी। तो इसे हम क्या कहते हैं? खगोल। तो इस प्रकार आपको कविता का परिचय स्पष्ट किया गया है कि कवि ने कविता किस उद्देश्य के लिए लिखी गई है और शब्दार्थ आपको अभी बता दिए गए हैं।